नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा कौन जीतेगा, कौन उत्तर प्रदेश की सत्ता 2027 में संभालेगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और इसी सवाल के जवाब में सभी राजनीतिक दल बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस और भी अन्य दल सब तैयारियों में जुटे हुए हैं। सब कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जीत हो जाए 2027 में। बीजेपी 2017 से सत्ता में बनी हुई है और 27 में बीजेपी ये सोच रही है कि तीसरी बार हम जीत लेंगे। और इसी के चलते अब बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस वक्त उत्तर प्रदेश में आना शुरू हो गए हैं। जैसे कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया और एक रोड शो भी निकाला गया। वहीं बीजेपी जहां तैयारी कर रही है तो सपा और कांग्रेस गठबंधन को लेकर भी बातें हो रही हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में सपा और कांग्रेस ने गठबंधन किया, शानदार चुनाव लड़ा, जीत हासिल की, 43 सीटें जीती थी दोनों राजनीतिक दलों ने और 2027 में भी ये गठबंधन होगा। और बसपा भी एक तरफ तैयारी कर रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 9 अक्टूबर 2025 को जो एक जनसभा की, महारैली की, उसमें उन्होंने ताकत दिखा दी कि वही ऑरा बीएसपी सुप्रीमो मायावती का अभी भी है कि उनकी एक आवाज़ पे एक झलक पाने के लिए उत्तर प्रदेश के कोने कोने से, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों से भी कोने कोने से लोग उन्हें देखने आते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही, क्योंकि बीजेपी छोटे छोटे राजनीतिक दलों को साथ में लेकर चुनावी तैयारी कर रही है, जिसमें सुभाषपा है, निषाद पार्टी है, तो बसपा अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही है। सपा और कांग्रेस ये दो राजनीतिक दल हैं जिनके गठबंधन की बातें हो रही हैं। अब जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में किसी से छिपा नहीं है कि समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में। वैसे तो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जो ज़मीन है वो बड़ी है कांग्रेस की तुलना में। लेकिन जब से कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम आए हैं, वो बयानबाजियां ऐसी कर रहे हैं कि तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। एक सवाल बड़ा ये खड़ा होता है कि क्या राहुल गांधी के इशारे पर राजेंद्र पाल गौतम सपा के साथ बड़ा खेला करने वाले हैं? ये क्यों खड़ा होता है सवाल? दरअसल राजेंद्र पाल गौतम लगातार ये कह रहे हैं कि बराबर की हिस्सेदारी होगी, बराबर की भागीदारी होगी और बराबर की सीटों की बात राजेंद्र पाल गौतम कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कभी कांग्रेस को बराबरी की सीटें नहीं देगी, ये बिल्कुल सच है। और अगर हम राजेंद्र पाल गौतम की बयानबाजी को प्रेशर पॉलिटिक्स मान भी लें कि मान ले प्रेशर पॉलिटिक्स करके सपा पे दबाव डाल के वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकलवाना चाह रहे हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी इतनी कच्ची पार्टी है कि वो कांग्रेस के नेताओं के बयानबाजी के दबाव में आ जाएगी? अखिलेश यादव मंझे हुए खिलाड़ी हैं। समाजवादी पार्टी पुरानी पार्टी है, उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी है, उसका एक बड़ा मजबूत समर्थक वर्ग है। और समाजवादी पार्टी ये बात जानती है कि मुख्य चेहरा उत्तर प्रदेश में वही है। कांग्रेस गठबंधन साथ में करेगी तो एक सपोर्टिव पार्टी की तरह करे। लेकिन राजेंद्र पाल गौतम कह रहे हैं कि बराबर की हिस्सेदारी हमें चाहिए, बराबर की भागीदारी चाहिए। फिर राजेंद्र पाल गौतम ये भी कहते हैं कि हमारा शीर्ष नेतृत्व, सपा का शीर्ष नेतृत्व बैठ के आपस में बात करेगा। जब बैठ के ही बात करनी है तो फिर इस तरह की बयानबाजी क्यों? क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम जब बयानबाजी करते, इससे पहले इमरान मसूद भी जब बयानबाजी कर रहे थे कि हम छोटे भाई नहीं हैं, बराबरी की बात हो, तब सपा के नेताओं को ये बात अखर रही थी और अखिलेश यादव के भी बयान सामने आए थे। लेकिन अभी अखिलेश यादव के बयान सामने नहीं आ रहे हैं। गठबंधन को वो कह रहे हैं गठबंधन को लेके कि गठबंधन तो होगा, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम तो एक कदम इमरान मसूद से भी आगे बढ़ गए और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, किसी भी क्षेत्रीय दल में
ये क्षमता नहीं है कोई बीजेपी को हरा सके। यानी राजेंद्र पाल गौतम ये बात मानते हैं कि समाजवादी पार्टी में वो क्षमता नहीं है कि वो बीजेपी को हरा सके। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल का चुनाव, जब ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही थी, टीएमसी चुनाव लड़ रही थी, तब राहुल गांधी ने कहा था, ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, ममता बनर्जी के लिए कहा था कि ममता बनर्जी ने बीजेपी के लिए रास्ता खोल दिया है, ममता बनर्जी की पार्टी भ्रष्ट है, उनके जो नेता हैं, जो उनके जानने वाले, उन्हीं को सरकारी नौकरी मिलती है, बाकी बेरोजगारी है, और ममता बनर्जी और टीएमसी चुनाव हार जाएगी। और राहुल गांधी की बात सच हो गई, टीएमसी हार गई। उसके बाद राहुल गांधी ने भले ही ये कहा हो कि ये तो बीजेपी बेईमानी से जीत गई है, बीजेपी ने बेईमानी की है, तो क्या उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस एक बड़ा खेल खेल रही है कि अगर गठबंधन नहीं होता है तो फिर क्या समाजवादी पार्टी के लिए वो उसी तरह से चुनाव में उतरेगी जैसे टीएमसी के खिलाफ कांग्रेस उतरी थी? क्योंकि टीएमसी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को भाव नहीं दे रही थी, और बयानबाजी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से राजेंद्र पाल गौतम की है, वो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के नेताओं को अखर रही है और आगे भी अखर सकती है। और राजेंद्र पाल गौतम जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो क्या वो अपने पार्टी के आला कमान के बिना दिशा निर्देशों के कर रहे हैं? क्योंकि उनके बयानों से हो सकता हो गठबंधन में फांस चुभ जाए, गांठ पड़ जाए। तो ऐसे में राजेंद्र पाल गौतम स्वतंत्र रूप से तो इस तरह की बयानबाजी करना उनके लिए मुश्किल लगता है। तो क्या सवाल ये खड़े होते हैं कि राहुल गांधी के इशारे पे इस तरह की बयानबाजी हो रही है कि सपा को प्रेशर में रखो, सपा पर प्रेशर डालते रहो, बताते रहो कि तुम बीजेपी से नहीं जीत सकते हो, तुम्हारे अंदर वो क्षमता नहीं है, तुम राष्ट्रीय पार्टी नहीं हो, हम जीत सकते हैं, हम बीजेपी को हरा सकते हैं, तो तुम्हारा मेरे साथ आना, यानी सपा का कांग्रेस के साथ आना, ये सपा के लिए मजबूरी है। लेकिन जो अभी तस्वीर है उत्तर प्रदेश में वो ये है कि मजबूरी तो दोनों के लिए है, लेकिन सपा बड़ा चेहरा है। उत्तर प्रदेश में सपा बड़ी पार्टी के तौर पर है, कांग्रेस उतनी बड़ी पार्टी सपा के आगे उत्तर प्रदेश में नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस कहीं ना कहीं ये जो बयानबाजी हो रही कांग्रेस तरफ से, ये अगर प्रेशर पॉलिटिक्स मान लें कि सभी राजनीतिक दल करते हैं तो ठीक है, लेकिन ये प्रेशर पॉलिटिक्स से ज़्यादा बड़ा खेल नज़र आता है। और सीधे तौर पर अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के साथ सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कांग्रेस कोई बड़ा खेला कर रही है? क्या 2027 में अगर गठबंधन नहीं होता है तो क्या कांग्रेस वही रोल अदा करेगी जो उसने पश्चिम बंगाल में अदा किया था, या फिर समाजवादी पार्टी कांग्रेस की बात मानेगी? और ऐसा लगता नहीं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस की बात मान जाएगी और बराबर की हिस्सेदारी देगी। तो तमाम तरह के सवाल हैं जहां बीजेपी का रास्ता साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि उसके सामने कोई भी उसके गठबंधन में ऐसा दल नहीं है जो उसे चुनौती दे सके। बसपा ने सीधे कह दिया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो पेंच सपा और कांग्रेस में फंसता हुआ नज़र आ रहा है, और कहीं ये बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से उस गठबंधन में भारी ना पड़ जाए इंडिया अलायंस के, और कहीं समाजवादी पार्टी के साथ 2027 में उन्हीं की अपनी सहयोगी यानी कांग्रेस कोई बड़ा खेला ना कर जाए। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।